चलो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। सकीरो खेलते वक्त आपको गेनिचिरो से सबसे ज़्यादा नफरत हुई थी ना? होनी भी चाहिए। वो गेम के स्टार्ट से ही हमारे पीछे पड़ा रहता है। उसने हमारा हाथ काटा, लॉर्ड कुरो को किडनैप किया और पूरे गेम में हमें बार बार रोकने की कोशिश की। पर फ्रॉम सॉफ्टवेयर की यही तो खूबसूरती है। यहाँ कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल ब्लैक और वाइट नहीं होता है। सबके अपने ग्रे शोड्स होते हैं। अगर आप गेनिचिरो के पास्ट और उसके डेस्परेशन को ध्यान से समझोगे तो आपको उससे नफरत नहीं बल्कि उस पर तरस आने लगेगा। आज इस वीडियो में हम इसी कैरेक्टर के इसी हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी को अनकवर करेंगे और बात करेंगे कि गेनिचिरो असल में कोई विलन नहीं था बल्कि वो इस पूरी कहानी का सबसे ट्रेजिक हीरो था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेनिचिरो की ट्रेजिक बैक स्टोरी की। इस कहानी को समझने के लिए हमें गेनिचिरो के पास्ट में जाना होगा। फैक्चुअल बात यह है कि गेनिचिरो का बर्थ कोई रॉयल ब्लड लाइन में नहीं हुआ था। वो एक आम, गरीब और बेसहारा लड़का था जिसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला था जब तक कि उसे अशीना क्लैन ने अडॉप्ट नहीं किया था। उसे बड़ा किया था खुद इसी अशीना के अंदर और उसे कॉम्बैट सिखाया था लेजेंडरी तोमोए ने। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, उसे अशीना ने एक पहचान दी, एक परिवार दिया। और यही वजह है कि गेनिचिरो के दिल में अशीना के लिए जो लॉयल्टी थी वो किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा गहरी थी। वो अशीना को सिर्फ एक देश नहीं मानता था, वो उसे अपनी पूरी एग्जिस्टेंस मानता था। और जब आप किसी चीज़ को इतना टूट कर प्यार करते हो तो उसे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। अब आते हैं गेम की करंट टाइमलाइन पर, जहाँ गेनिचिरो का पूरा डेस्परेशन शुरू होता है। जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो अशीना क्लैन की हालत बहुत ख़राब होती है। उनका लेजेंडरी लीडर इशिन अशीना बहुत बीमार है और मौत के करीब है। और दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्सेस पूरी ताकत के साथ अशीना पर हमला करने के लिए तैयार होती हैं। गेनिचिरो को एक बहुत कड़वा सच पता था कि जैसे ही इशिन की सांसें रुकेंगी, इंटीरियर मिनिस्ट्री के हज़ारों सैनिक अशीना को तबाह कर देंगे, वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। वो पूरे देश को बचाने के लिए अकेले लड़ रहा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और इसी डेस्परेशन में वो एक ऐसी पावर की तरफ बढ़ता है जिसे सब कर्स्ड मानते हैं, द ड्रैगन्स हेरिटेज। यहाँ पर लोग उसे विलन बोलते हैं क्योंकि वो कुरो की इमोर्टैलिटी को चुराकर एक अनडाइंग आर्मी बनाना चाहता है। पर एक पल के लिए गेनिचिरो के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो मोरल और अच्छा बनकर चुपचाप बैठे और अपने पूरे देश को जलता हुआ देखे, या फिर वो अपनी सोल और अपनी इंसानियत को सेक्रीफाइस करके एक ऐसा रास्ता चुने जो उनके लोगों को बचा सके। और उसने यहीं पर जो है सेकंड रास्ता चुना। वो जानता था कि कुरो की पावर्स को यूज़ करना पाप है। वो जानता था कि रिजुविनेटिंग वाटर्स पीना उसे एक मॉन्स्टर बना देगा, पर उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, फॉर द शेक ऑफ अशीना। जब हम उसे पहली बार अशीना कासिल की रूह पर हराते हैं तब वो मरता नहीं है बल्कि अपने जख्मों के साथ खड़ा होकर कहता है कि वो किसी भी हेरेसी को अपनाने के लिए तैयार है अगर वो उसके देश को बचा सके। वो खुद को मिटाने के लिए तैयार था पर अशीना को नहीं। और इस कैरेक्टर की ट्रेजेडी अपने पीक पर तब पहुंचती है जब हम गेम के फाइनल बॉस की फाइट देखते हैं। गेनिचिरो आखिरी बार हमसे लड़ता है उस सिल्वर ग्रास के मैदान में, और फैंटम की तरह जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब सकीरो को नहीं हरा सकता तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जो कोई भी विलन नहीं कर सकता। वो ब्लैक मोर्टल ब्लेड उठाता है और खुद की बलि दे देता है, खुद का गला काट लेता है क्योंकि वो जानता था कि वो खुद कमज़ोर पड़ गया है। पर अगर वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा तो वो प्राइम फॉर्म वाले इशिन द स्वॉर्ड सैंड को मौत के बाद से वापस समन कर सकता है, जो अशीना को बचा सके। उसका आखिरी थॉट और उसकी आखिरी सांस और उसके आखिरी ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड भी सिर्फ और सिर्फ अशीना के नाम के थे। वो गेम के आखिरी सेकंड तक सिर्फ एक ही मकसद के लिए जिया और मरा। तो क्या गेनिचिरो सच में एक विलन था, एक ऐसा इंसान जो अपने देश के बच्चों और लोगों को बचाने के लिए खुद मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार था? उसे हम विलन तो कैसे ही कह सकते हैं। वो बस एक बदकिस्मत हीरो था जिसका तरीका गलत था, पर उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। आपको क्या लगता है गेनिचिरो की इस ट्रेजिक सच के बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।